एक तितली की गुदा में बंबूल का बड़ा कांटा ऐसे करके छोड़ दिया। नहीं चाहती ऐसा रूप जो एक बार देख चुके, तू बैठ जा सैया पे। अपनी दासी को जो बहुत ही सुंदर, उसको क्या भय का, भयभीत मत होना एकदम। तो दासियां वैसे भी प्रवीण और चतुर होती हैं। महर्षि भगवान व्यासदेव के आने पर प्रसन्न मुद्रा में हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए, कोई भय नहीं, कोई दुर्गंध नहीं, कोई पीला हरा नहीं पड़ना। दासी बड़ी चतुर प्रवीण। महर्षि व्यास जी बाहर निकले। सत्यवती जी ने कहा, बालक कैसा होगा? तो उनका दासी पुत्र होगा। दासी पुत्र कैसे? तो बोले दासी तो विराजमान थी, वो दोनों राजपत्नियां थोड़ी थी। लोक में साक्षात धर्म का अवतार माना जाएगा भगवान के अंश स्वरूप विदुर जी, महात्मा विदुर जी, भगवान व्यासदेव जी से प्रकट के परम ज्ञानी, परम धर्म। ये साक्षात विदुर जी धर्मराज हैं, साक्षात धर्मराज। धर्मराज के अंश से धर्मराज युधिष्ठिर, लेकिन ये साक्षात धर्मराज जी हैं। कई बार सत्संग में सुनाया है मांडव्य ऋषि की कथा कि उनको चोरों के साथ आश्रम से बांध करके राजा के पास ले गए। राजा ने शूली में चढ़ा दिया, सबको शूली से उतारा गया मरने के बाद। पर आप पद्मासन लगाए बैठे थे तो शूली निकली ही नहीं, तो काट दी गई। तो राजा से कहा तुम डरो मत, मैं तो सीधे धर्मराज से बात करूंगा। वो अंतर्ध्यान होकर यमपुरी पहुंचे। धर्मराज ने स्वागत सम्मान किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर तपस्या की है, गुदा द्वार में शूली अब भी दसी हुई है, क्या पाप मैंने किया? तो उनका महाराज कोई भी दंड बिना पाप के नहीं मिलता, आप देख लीजिए। तो जैसे अपने नहीं सीरियल लगा दे तो चलता है, ऐसे उनके सामने चला। 8 वर्ष के थे, एक तितली की गुदा में बंबूल का बड़ा कांटा ऐसे करके छोड़ दिया। उसका फल मिला कि उनके गुदा में शूली। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तब उन्होंने मांडव्य ऋषि ने कहा कि ये धर्म का न्याय तो नहीं है। 8 वर्ष की अबोध अवस्था का बालक हित या अहित का ज्ञान नहीं रखता। पहली बात मैं मर्यादा स्थापित करता हूं कि 14 वर्ष के पहले के किए हुए पापों का किसी भी बालक को कोई फल नहीं मिलेगा। मतलब 14 वर्ष के आगे के पापों की गणना होगी, पीछे की नहीं। ये महाराज मांडव्य। और तुम एक बार मृत्यु लोक में जाओ और स्वाद लो कैसा होता है मृत्यु लोक। यहां बैठे बैठे हिसाब किताब करते हो। साक्षात मांडव्य ऋषि के शाप से धर्मराज विदुर जी के रूप में प्रकट हुए। शेष चर्चा इन महाभागवतों की।